मम्मी जल्दी करो ना, मेरी बस छूट जाएगी। मम्मी मम्मी आओ ना। रुक ना नैना, रोज अपना टिफिन बॉक्स भूल जाती है। ये ले टिफिन बॉक्स रख, और ये सब सामान अच्छे से रखा ना। ये रिबन खुला है, बांध इसे। फोटोग्राफर मिस्टर सिंगल का घर है? जी हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं है। वो करजत के जंगलों में पक्षियों की तस्वीरें खींचने गए हैं। लेकिन आप? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल रात जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को आपके पति की लाश मिली। उनकी मौत शायद दिल के दौरे से हुई मैम। ये कैमरा आपके पति के लाश के पास से मिला है। बेटा, बारह साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है मानो डैडी की लाश को कल ही यहाँ लाया गया हो। संभालो 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 संभाल के लो इसको। बहुत संभालना भैया, इसमें सब फोटोग्राफी का सामान है, इसको भी संभालो। वो विलास कहाँ है? विलास ना वो, अरे कुर्सी बाद में रखना है। अरे विलास, वो सोफा निकालो। वो पीछे वाला सोफा निकाल। जरा एक मिनट यहाँ सुनो। देखो जरा आप खुद पर्सनल अटेंशन देके ये सामान ठीक से रखवा दो। इसमें सारा फोटोग्राफी का सामान है, केमिकल्स वगैरह है, काफी महंगी चीजें। तो इसे मैं ही उठा के रखता हूँ। प्लीज ओके। क्या बात है नैना, तुम रो रही हो? इतने सालों के बाद इस घर को देखकर मुझे डैडी की याद आ गई। शेखर, उनकी मौत के बाद मैं और मम्मी ये घर, ये शहर छोड़कर चले गए थे। और अब जबकि मम्मी भी नहीं है तो। मैं जानता हूँ नैना, ये तुम्हारा पुराना घर है और इसके साथ तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है। नैना, तुम्हारे डैडी भी फोटोग्राफर थे ना, शायद इसीलिए। हाँ, इसीलिए तो फोटोग्राफी मेरे रग रग में है। डैडी तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने अपना डार्क रूम और लैब भी इसी घर में बनाया था। वो उस कमरे में, वो था उनका डार्क रूम। शेखर, हम भी अपना डार्क रूम वहीं बनाएंगे। बिल्कुल, हम भी अपना डार्क रूम वहीं बनाएंगे, लेकिन अब अंदर चलो क्योंकि हमें बहुत काम करना है। मत भूलो तुम्हारा घर 12 साल से बंद था, इसकी सफाई में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। कम ऑन हरी अप, चलो। ओह माय गॉड, यहाँ तो सारा भंडार पड़ा हुआ है। नैना, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब तुमने और तुम्हारी माँ ने पूना में सेटल होने का सोचा था तो ये सारा सामान यहाँ क्यों छोड़ दिया? शेखर, हम अपने साथ जरूरत का सारा सामान ले गए थे, लेकिन पूना में तो हमारे पास सब कुछ था। इट वॉज अ वेल फर्निश्ड हाउस।
हमारा प्लान तो यही था कि 1 साल बाद हम यहाँ मुंबई वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये सारा का सारा सामान यहाँ बंद पड़ा रहा। अरे लवली पेस्ट है ना, इसको हम पॉलिश करके ड्राइंग रूम में रखेंगे, है ना? गुड पीसेस यार। वाओ, यहाँ तो एंटीक का खजाना पड़ा हुआ है। नैना, यहाँ कैमरा भी है। कैमरा? हाँ, अरे शेखर, ये तो डैडी का कैमरा है। मैं कब से इसे ढूंढ रही थी, मुझे लगा कहीं खो गया होगा। ओह माय गॉड। अरे इसमें तो फिल्म है। शायद इसमें सिर्फ पक्षियों की फोटोग्राफ्स हों, लेकिन मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। इतने सालों बाद जो मिली है ये। अपना लैब शुरू होते ही हम सबसे पहले इस रोल को डेवलप करेंगे। ओके। मैडम, मुझे नहीं लगता कि जो रोल पिछले 12 सालों से इस कैमरे में बंद पड़ा हो, उसकी एक भी प्रिंट ठीक निकला है। मैं जानती हूँ विलास, लेकिन तुम्हें इन्हें बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारे फ्रेम्स खराब हों, लेकिन जो भी अच्छे हालात में निकले ना, उन्हें प्लीज डेवलप करके प्रिंट्स बना लो। इन तस्वीरों में मेरी पुरानी यादें कैद हैं। मैं डैडी की खींची हुई आखिरी फोटोग्राफ्स देखना चाहती हूँ विलास। मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी से इन्हें डेवलप करूंगा। ओके। अरे नैना, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या, अभी डिनर पे जाना है? हाँ हाँ, बस हो रही हूँ। अच्छा विलास, आज रात को ही ये प्रिंट्स डेवलप कर लेना और उसके बाद खाने के लिए जाना। ओके ओके। ये हो गया। फिक्सर कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? अरे हाँ, उस कमरे में। अरे ये लाइट अपने आप कैसे ऑन हो गई? ऐसे बोला था क्या होता ना? हाँ, कार्ड कुछ दे देगा ना। ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय। संजय, तेरी पार्टी में आके बहुत मजा आ गया। पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। अब तो तुम शहर में आ गए हो, ऐसी पार्टियां तो होती हैं। डेफिनेटली मिलते रहेंगे। अच्छा अच्छा बाय। बाय बाय एवरीबॉडी। चल चले। अरे यार क्या हो रहा है? चेस।
24 फ्रेम में से सिर्फ 3 ही अच्छी आई। चलो ठीक है, पता तो चला रोल में क्या है। लेकिन मैडम तो कहती थी कि वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफ से, पक्षियों के फोटोग्राफ से। लेकिन यहाँ तो 4 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। चलो, बहुत भूख लग गई है, देर कर दी तो कहीं पे खाना नहीं मिलेगा। प्रकाश को तो मिलकर बहुत खुशी हुई इतने सालों बाद। हाँ, सचमुच। तुम यहीं उतर जाओ, मैं गाड़ी पास अरे, विलास अब तक काम कर रहा है? उसे तो काम बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। चले नैना। हाँ। अरे, विलास, तुम यहाँ? हाँ, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। तुम यहाँ हो तो वहाँ कौन है? वहाँ कोई था? वहाँ अंदर कोई था वहाँ? हाँ चलो देखते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, उधर डार्क रूम में। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। विलास, जरा तुम वहाँ तो देखना। नैना, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुमने यहाँ किसी को देखा था? हाँ शेखर, यहाँ कोई था। मैंने यहाँ इस खिड़की पे किसी की परछाई देखी। नैना, ये तुम्हारा वहम हो सकता है। वैसे भी यहाँ से कोई चीज चोरी तो नहीं हुई है। चले? नो, आई एम श्योर। अरे विलास, तुमने वो प्रिंट्स बनाए कि नहीं? हाँ मैडम, उनमें से सिर्फ 3 ही फोटोग्राफ्स अच्छे निकले, बाकी के सब। अच्छा, कहाँ है? हाँ, वो मैं मैडम, वो मैंने ये फोटोग्राफ्स हमने यही रखे थे। कहाँ जा सकते हैं? विलास, झूठ मत बोलो। कहाँ है वो? मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने अपने हाथों से ये फोटोग्राफ्स यहाँ डेवलप किए और सूखने के लिए यहाँ रखे। कहाँ जा सकते हैं वो? अच्छा, अगर तुमने प्रिंट्स बनाए हैं तो उसकी कांटेक्ट शीट तो होगी ना? हाँ 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 हाँ, एक मिनट बताता हूँ। देखिए मैडम, ये उसकी कांटेक्ट शीट। देखिए, 24 में से सिर्फ 3 ही फ्रेम्स अच्छी निकल आई हैं। ये देखिए, ये 4 आदमी जंगल में खड़े रह के आपस में बातें कर रहे हैं। 4 आदमी तो हैं। कौन है ये 4 आदमी? लीजिए सर, ये रहा बंदूक साफ करने का सामान। ठीक है, तुम जाओ। जी सर।
कैसे आई? कैसा फोटो साहब? अरे यही फोटो। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तो फिर कौन आया था इस कमरे में जो ये फोटो छोड़ गया? कोई नहीं आया साहब, सुबह से मैं ही आया था बस। ठीक है ठीक है, जी जाओ। जी साहब। तुम्हें तो कुछ पता नहीं। फोटो यहाँ कैसे आई? हेलो राज, मैं शिशिर बोल रहा हूँ। हाँ शिशिर, अरे भाई इतने सालों बाद अचानक कैसे याद किया? राज तुम्हें याद है 12 साल पहले करजत के जंगल में क्या हुआ था? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ यार, मैं समझ तो रहा हूँ, पर अचानक आज तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो, वो भी फोन पर? राज, उस घटना के वक्त की फोटो मेरे पास मौजूद है जिसमें हम सभी लोग हैं। मैं सच कह रहा हूँ राज, ये फोटो मेरे सामने पड़ी है। पता नहीं ये फोटो मेरे पास किसने भेजी है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीर जिंदा कैसे हो सकती है? लाइट चली गई। लाइट चली गई। हाँ, हाँ, रिवॉल्वर हवा में। हाँ, नहीं, 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 मैंने तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? नहीं, 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 कल रात बंदूक की गोली लगने से मशहूर बिजनेसमैन शिशिर खन्ना की मृत्यु हो गई। जिस कमरे में उनकी लाश मिली वो कमरा अंदर से बंद था। पुलिस को इसमें कोई साजिश नहीं दिखाई देती, मगर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि शिशिर खन्ना ने आत्महत्या की है या बंदूक की सफाई करते समय गोली चलने से उनकी मृत्यु हुई है। उनके डॉक्टर का कहना है कि ये आदमी मैंने कहीं देखा है। शिशिर खन्ना के जान पहचान वालों से पास में मेरा तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है? नहीं, मैंने इसको हाल ही में कहीं। किया करते थे और कभी अरे अरे हाँ, ये तो मुझे वो डैडी ने जो फोटोग्राफ्स खींची थी ना, उनमें से है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। विलास, तुमने वो प्रिंट्स डेवलप किए? हाँ जी हाँ मैडम, तैयार है। आई एम श्योर वो चेहरा मैंने इन्हीं फोटोग्राफ्स में देखा है। कौन सा चेहरा? वही चेहरा जिसके बारे में टीवी में आया है, मर गया वो आदमी। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मैडम? विलास, कल मैंने इन फोटोग्राफ्स में 4 आदमी देखे थे आपस में बात करते हुए। और देखो, अभी देखो, 3 है। अरे हाँ, जिस आदमी की मरने की खबर आई है वो इसमें से गायब कैसे हो सकता है? नैना, क्या बात है? क्या हुआ? शेखर, देखो, मैंने कहा था ना, वो जिस आदमी की मरने की खबर हमने टीवी में सुनी ना, वो इस फोटोग्राफ में था, लेकिन अब वो गायब हो गया है। देखिए मैडम, एक कॉन्टैक्ट शीट और ये नेगेटिव्स, इसमें भी 3 ही आदमी। ओह माय गॉड। नैना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी इस फोटो से गायब कैसे हो सकता है, जबकि ना ही वो कॉन्टैक्ट शीट में है ना ही नेगेटिव में है? नैना, तुम्हारे देखने में कुछ गलती हुई है। कोई गलती नहीं हुई है। मुझे अच्छी तरह याद है उस फोटो में एक और आदमी खड़ा था, वही जिसकी मरने की खबर हमने टीवी पे देखी। ये तो समझ नहीं आ रहा है शेखर, ये कैसे हो सकता है?
तेरे की, इसे भी आज ही खराब होना था। सब कुछ तो ठीक लग रहा है, ये फिर रुक क्यों गई? ये तस्वीर किसने चिपकाई है? ये तस्वीर किसने चिपकाई है? कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? सामने आओ! कौन है यहाँ पर? ये तस्वीर कौन है? कौन? आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। एक अजीबोगरीब दुर्घटना में उद्योगपति राज चोपड़ा अपनी ही कार के नीचे कुचले पाए गए। पुलिस का मानना है कि कार को गियर में छोड़कर उन्होंने जैसे ही पैदल चलना शुरू किया, कार चल पड़ी और उन्हें कुचल दिया। ये तो वो दूसरा आदमी है, वो फोटोग्राफ वाला। इसी आदमी के एक्सीडेंट की खबर अभी अभी टीवी पे आ रही थी। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी, कहीं ये आदमी भी फोटो से गायब ना हो गया हो। डैडी की खींची फोटोग्राफ्स में से एक एक आदमी अजीब अजीब हादसों के शिकार होते जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। मिस नैना, बैठिए बैठिए। हाँ, मैं राज शर्मा के एक्सीडेंट की छानबीन कर रहा हूँ। आपने मुझे फोन पे बताया कि आप इस एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी मुझे देना चाहती हैं। जी। क्या आपने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा है? नहीं, मैंने एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन इंस्पेक्टर, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ आपको कुछ अजीब सा लगेगा। नहीं, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है? दरअसल 12 साल पहले मेरे डैडी, जो एक फोटोग्राफर थे, वो करजत के जंगलों में तस्वीरें खींच रहे थे और तभी उनको हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। अब कुछ दिन पहले मुझे उनका खींचा हुआ वो रोल मिला, जिसे मैंने डेवलप किया और उसमें पाया कि 4 आदमी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनमें मिस्टर राज चोपड़ा भी थे और वो भी थे मिस्टर शिशिर खन्ना, जिनकी कुछ ही दिन पहले मौत हो गई। हेलो, इंस्पेक्टर सूर्यदेव है? क्या? अच्छा ठीक है, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके। मिस नैना, जिस राज चोपड़ा की आप बात कर रही हैं, अभी अभी भाटिया हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है। क्या? ओह माय गॉड, मौत हो गई? आप कुछ फोटोग्राफ की बात कर रही थी। अच्छा, मजाक कर लेती हैं आप। इस फोटोग्राफ में राज चोपड़ा कहाँ है? इंस्पेक्टर, इसमें राज चोपड़ा थे, लेकिन कौन? वो भी शिशिर खन्ना की तरह मरने के बाद गायब हो गए। देखिए मिस नैना, मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सब बेतुकी बातें हैं आपकी।
राज चोपड़ा की मौत का इस फोटोग्राफ से क्या ताल्लुक है? बताइए क्या ताल्लुक है इस फोटोग्राफ से? ताल्लुक है इंस्पेक्टर, पूरा ताल्लुक है। जब मैंने ये तस्वीर डेवलप की थी तो उसमें 4 आदमी थे, लेकिन शिशिर खन्ना की मौत के बाद वो यहाँ से गायब हो गए। और अभी राज चोपड़ा भी यहाँ थे, और उनकी मौत की खबर के बाद वो भी इस फोटो से गायब हो गए। इंस्पेक्टर, इस फोटो के सभी आदमी एक एक करके मरते जा रहे हैं, और उनके मरने के साथ साथ वो इस फोटो से गायब होते जा रहे हैं। मिस नैना, मुझे लगता है आप किसी गलत जगह आ गई हैं। आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। इंस्पेक्टर प्लीज, मेरा विश्वास करिए, मैं सच कह रही हूँ। इस फोटोग्राफ में 4 आदमी थे, और मुझे लगता है कोई एक एक करके उन सबका कत्ल करता जा रहा है। कहानी अच्छी है आपकी, लेकिन मेरे पास सुनने के लिए वक्त नहीं है। अंडरस्टैंड? मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहा? वो इंस्पेक्टर तो मेरी बात ही नहीं मान रहा था, पागल समझ रहा था मुझे। लेकिन शेखर, तुम तो मेरा यकीन करते हो ना? राज की फोटो तो तुमने भी देखी थी। उस समय वो जिंदा था, हॉस्पिटल में था, लेकिन जैसे ही वो मरा, वो यहाँ से गायब हो गया, इस फोटो से गायब हो गया। ये क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या है? हाँ? ये किसने किया? शिखर, ये विलास कह रहा था कि इसमें सिर्फ 3 फ्रेम्स डेवलप हुए हैं, लेकिन ये चौथा देखो। ये लोग शायद इस लाश को दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें यह बात पुलिस को बतानी पड़ेगी। नहीं शिखर, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। हम खुद करजत के जंगलों में जाएंगे और ये जगह ढूंढेंगे जहां डैडी ने ये तस्वीरें खींची हैं। नैना, बहुत हो चुका, मैं तो थक गया। मुझे नहीं लगता हमें वो जगह मिलेगी जहाँ तुम्हारे डैडी ने फोटो खींची थी। शेखर प्लीज, कुछ भी हो, हमें वो जगह ढूंढनी है। और ये देखो, अगर ये पेड़ हमें कहीं मिल जाए ना, तो समझो वो जगह भी मिल जाएगी। नैना, इन 12 सालों में ये जंगल इतना बदल चुका होगा, मुझे नहीं लगता हमें वो जगह मिल पाएगी। नहीं शेखर, हमें ये जगह ढूंढनी ही होगी। अरे फोटोग्राफ! देखा, तूफान भी रुक गया। हाँ नैना, तूफान भी रुक चुका है। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
नहीं शेखर, फोटो फोटो यहाँ की रुकी है, इसका मतलब यहाँ जमीन में कुछ होना चाहिए। ना, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं शेखर, प्लीज प्लीज हेल्प मी। देखो देखो, फोटो यहाँ कट गई है। अरे ये पेड़ देखो, ये पेड़ देखो, और इसको देखो, बिल्कुल वही है शेखर। इसका मतलब यहाँ जमीन में कुछ है। चलो खोदते हैं। हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ जरूर कुछ है। यहाँ पे खोदो। ओके। निकालो। नैना जी, आपने जो मुझे बताया। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरे डैडी की खींची हुई फोटोग्राफ्स का ताल्लुक राज और शिशिर की मौत से है। नैना जी, आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। यू नो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पेड़ है, ये वही पेड़ है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये बॉडी पड़ी है, तो इसका मतलब मेरे डैडी ने फोटोग्राफ यहाँ से इधर यहाँ से खींचे होंगे, इस पेड़ के पास से या उसके पीछे से। देखिए, मैं तुमसे हिस्सा मांग रहा हूँ। और इससे पहले कि मेरे डैडी पुलिस तक पहुंच पाते, उनका हार्ट फेल हो गया। और उन 3 आदमियों ने उस चौथे आदमी को मारकर उसे वहां गाड़ दिया। और वो जो हड्डियां आप देख रहे हैं ना, वो उसी चौथे आदमी की है। और अब उसी की आत्मा ये सब कुछ कर रही है। आपके कहने के मुताबिक ये उस आदमी की आत्मा है जो लोगों को मार रही है। जी हाँ, जब उस आदमी का कत्ल हो रहा था, मेरे डैडी यहाँ से तस्वीरें खींच रहे थे और उस आदमी की आत्मा हमारे कैमरे में कैद हो गई। और जब मैंने वो रोल डेवलप करवाया तो आत्मा कैमरे से आज़ाद हो गई। और अब वो एक एक करके उन तीनों को मारती जा रही है। सबसे पहले शिशिर को मारा, फिर राज को मारा, और अब मुझे पूरा यकीन है कि वो तीसरे आदमी को भी मारना चाहती है। देखिए नैना जी, आप चाहती हैं कि मैं आपकी इस कहानी पे विश्वास करूं? नहीं चाहती हैं? आत्मा कैमरे में कैद हो गई, ये कह रही हैं? मैडम, मैं इंडिया गजट से सूरज प्रकाश हूँ। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? ये समझते हैं कि मैं पागल हूँ? जी नहीं मैडम, देखिए कहानी सुनने में तो मुझे भी अजीब लगी है, लेकिन है दिलचस्प और मैं समझता हूँ कि छापने के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप मुझे डिटेल बताएं तो मैं आपके विचारों पर लिखना चाहूँगा। आपने नैना की पूरी कहानी सुन ली, ये फोटोग्राफ्स भी देख लिए। क्या आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं? बड़ी अजीबोगरीब कहानी है ये। यही है सारे नेगेटिव्स? जी। इसका मतलब है कि आप ये कहानी छापेंगे? हाँ, क्यों नहीं छापेंगे, लेकिन मैडम मेरे पास एक इससे भी बढ़िया आइडिया है। अच्छा, वो क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? खुद को बचा रहा हूं। कत्ल का सिलसिला
पेट्रोल के 12 होने से शुरू हुआ। अब मैं इसे जलाकर सब कुछ खत्म कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज, मेरे पास तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, तुम कातिल हो। ये वही आदमी है, यही कातिल है। हाँ, मैं ही वो तीसरा आदमी। सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ था जैसा तुमने सोचा है। आज से 12 साल पहले राज और शिशिर मेरे पार्टनर्स थे और चौथा पार्टनर था दिनेश। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। किसी तरह दिनेश को पता चल गया कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल स्मगलिंग का सामान लाने और ले जाने में करते हैं। उसने पुलिस में जाने की धमकी दी। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि उसे खत्म कर दें। उसे जंगल में बुलाया और मार डाला। मैंने सारे फोटोग्राफ्स जला दिए। अब तुम दोनों को खत्म करके ये कहानी यही खत्म हो जाएगी। तुम दोनों को मारने के बाद मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा और फिर मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसा अरे एक और फोटो है उसमें। जिस आदमी का कत्ल हुआ था वो तो गायब हो गया। शेखर, वो देखो। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गया ये आदमी? देखो आगे मत बढ़ना, मैं फायर कर दूंगा। मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। मत बढ़ो, मैं गोली मार दूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ मत करना। मेरा दिल बहुत कमजोर है। देखो आगे मत बढ़ो। मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मर गया। लगता है इसे हार्ट अटैक हुआ है। शेखर, मेरे डैडी इस आदमी को कत्ल करते देख हार्ट अटैक से मर गए और आज 12 साल बाद इस आदमी ने उसी आदमी की आत्मा को देखा जिसे इसने मारा था और खुद हार्ट अटैक से मर गया। इसी को कुदरत का इंसाफ कहते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।